तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में उन्होंने रिलैक्सेशन के लिए एक अमेंडमेंट किया जिसको कॉन्स्टिट्यूशन 82nd अमेंडमेंट कहते हैं, सीनियरिटी के लिए किया जिसको 85th अमेंडमेंट कहते हैं। तो उसके बाद जो मंडल कमीशन है उसके जजमेंट में, जिसका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से रिपोर्टेड है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन के प्रावधान है आर्टिकल 16(4), जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, आर्टिकल 10 ये था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के सब क्लास 3 आर्टिकल 10 क्लोज 3 में उन्होंने आर्टिकल 16(4) को डील किया था। और आर्टिकल 16(4) जो आज का आर्टिकल 16(4) है उसमें आर्टिकल 10 क्लोज 3 है, तो उसमें पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया, और उस एक्सप्लेनेशन के आधार पे वो ये मानते थे कि जो अनरिजर्व वैकेंसीज है उनके ऊपर सबका क्लेम होगा। क्योंकि समस्या ये है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो 100% पोजीशंस पे ऑक्यूपाई थे, और अभी भी उनमें से 10-20% ही उन्होंने छोड़ा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस तीनों को मिला के उन्होंने रिप्रेजेंटेशन, वो किसी न किसी माध्यम से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होने दे रहे हैं। और इसके लिए वो चाहे मॉडल रोस्टर निकालते हैं, चाहे पोस्ट बेस रोस्टर निकालते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के फायदे के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें उसको वो टोटली नकार देते हैं, और जिससे अनार्की फैलती है, जिससे वो अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भर्तियां होती हैं, उन प्रिंसिपल्स को वो ज्यादा अच्छे से लागू करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे केसेस हैं। R.K. सब्बरवाल है, वो भी कहता है कि आप जो है ये रिजर्वेशन कॉम्युनल नहीं है, और अनरिजर्व स्लॉट के अगेंस्ट रिजर्व कैंडिडेट का राइट ऑफ कंसिडरेशन है, और अनरिजर्व कैंडिडेट का रिजर्व पोस्ट के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी कितनी हजारों लाखों रिजर्व पोस्ट के ऊपर जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लोग ऑक्युपाई करते हैं, कुछ फेक करते हैं, कुछ वैसे जो उनका शेयर है उसके ऊपर अगर वो बैठे हैं तो उसको भी हम संवैधानिक तौर पे गलत मानते हैं, क्योंकि संविधान की जो मर्यादा है उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की, उसको वो नहीं मान रहे। इसलिए अगर आर्टिकल 15 को देखें आप, आर्टिकल 16 को देखें, तो उससे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रोविजन ना भी होते तब भी हम आर्टिकल 14 में हम ये सब कर सकते थे। लेकिन जिस संविधान में ये सब कुछ लिखने के बावजूद अगर वो हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, तो अगर ये प्रोविजन नहीं होते तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। इसलिए ये जो प्रोविजंस है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही सोच समझ के उनको डाला, और ये प्रिंसिपल होने की वजह से ही थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन पब्लिक सर्विसेज में होने लगा है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें, जैसे आर्टिकल 17 है, क्या आर्टिकल 17 की जरूरत है? अगर आर्टिकल 14 उन्होंने प्रोवाइड कर दिया और आर्टिकल 14 के जरिए उन्होंने समानता का अधिकार दे दिया, तो उसके बाद आपके खिलाफ, अगर आप समान है, आपके खिलाफ कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो अनटचेबिलिटी होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन आज भी बहुत बड़े पैमाने पे जो सर्विसेज में लोग हैं वो भी अनटचेबिलिटी फेस कर रहे हैं, जो दूसरे प्राइवेट काम कर रहे हैं वो भी अनटचेबिलिटी फेस कर रहे हैं, और बहुत ही एक अजीब तरह की डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में फैल रही है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये वर्तमान सरकार के आने के बाद जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं, इवन कांग्रेस ने भी 1991 के बाद जो पॉलिसीज बनाई हैं, उन पॉलिसीज के जरिए लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने जितने बड़े पैमाने पे लागू किया है, उसके जरिए उन्होंने जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसके हक अधिकारों को पूरा ही नकार दिया है। इसलिए ये इन लोगों को जागना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं जागेंगे तब तक उनके अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे।